नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। श्रावण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय है। भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, महीनों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस बार सावन का महीना क्यों है खास, कितने सोमवार इस बार सावन के महीने में होंगे, कैसे आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें कि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज क्या है आपके तारे का संदेश आपके नाम। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, और आपके लिए विशेष उपाय भी होगा आज के कार्यक्रम में, और आपके सवाल भी लिए जाएंगे। सबसे पहले बात पंचांग की। 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार, श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज दोपहर 1:38 तक फिर द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। सुबह 8:25 तक फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। दोपहर 1:44 तक फिर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य मिथुन राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक। जो भी शुभ काम, महत्वपूर्ण काम आपको करना है, आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा तो कार्यों के सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। राहु काल का समय होगा। दोपहर 3:54 से 5:29 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें। दिशाशूल है उत्तर दिशा, तो उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। इस साल सावन क्यों है खास? देखिए, सावन का महीना आप सब जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। इस साल 4 जुलाई से शुरू होगा और 31 अगस्त 2023 में जाकर समाप्त होगा। इस बार अधिक मास पड़ने के कारण सावन का महीना एक नहीं बल्कि 2 महीने का होगा। अधिक मास की अवधि 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगी। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, और ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए समझते हैं सावन का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय है। सावन के महीने में भगवान की शिव की पूजा करने से, आराधना करने से, सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन में जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। सावन मास में सोमवार के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, अगर मान लीजिए व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो उनको भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन के महीने में जरूर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जिन लोगों के पास समय नहीं है, वो लोग भी समय निकालें और भोलेनाथ की पूजा उपासना कर लें। तो समय निकालिए और कम से कम हर सोमवार को जरूर आप भोलेनाथ का पूजन करिए। सावन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। कैसे आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये भी बताएंगे। पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वालों की मन की चिंता दूर होगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। दुश्मन परास्त होंगे। उधार लेन देन से बचना होगा। शुभ रंग मरून। उपाय, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। वृष राशि। वृष राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों की मदद से धन लाभ होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में आपका सम्मान और बढ़ेगा। शुभ रंग क्रीम। उपाय भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। मिथुन राशि, अधूरे काम आपके पूरे होंगे। परिवार की जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। तो अपने परिवार को थोड़ा और समय देने की आवश्यकता है मिथुन राशि वालों को। बड़े बुजुर्गों की मदद से आपके काम बनेंगे। किसी से बहस हो सकती है, कोशिश करें कि बहस ना होने पाए। अपनी तरफ से विनम्रता से अपनी बात रखिए। शुभ रंग पीला। उपाय शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। कर्क राशि, यात्रा की योजना बनेगी। मन में चंचलता बढ़ेगी। दिन भर किसी न किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर टेंशन रहेगी। शुभ रंग केसरिया। उपाय भगवान शिव को जल और दूध मिला करके अर्पित करें। दूध की मात्रा कम रखें, जल की मात्रा ज्यादा रखें। आइए अब जानते हैं सावन के महीने में इस बार कितने सोमवार हैं और कब कब हैं। देखिए, सावन के महीने में इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार हैं और इनकी डेट आपके सामने है। पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा 17 जुलाई को, तीसरा 24 जुलाई को और 24 जुलाई वाला अधिक मास में पड़ेगा। फिर 31 जुलाई को, फिर सावन 7 अगस्त को 7वां सोमवार और 8वां सोमवार पड़ेगा 14 अगस्त को। तो सावन का 8वां सोमवार पड़ेगा 28 अगस्त को। यानी सावन के जो सोमवार हैं 10 जुलाई से शुरू करके 28 अगस्त तक हैं। तो आप गिनती देख रहे हैं, 10 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक सावन के सोमवार की हमने आपको डेट बता दी है। अब आइए समझते हैं सावन मास भगवान शिव को क्यों है विशेष प्रिय। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, ऐसी कथा मिलती है। भोलेनाथ ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ को ये मास बहुत प्रिय है। एक और पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और असुर दोनों मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक था हलाहल विष। हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, पी लिया और कंठ में उसे रोक लिया था, जिसके कारण उनके गले में बहुत जलन हो रही थी। तब उनके कंठ के जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था और जलाभिषेक से भगवान शिव को बड़ी राहत हुई और वो बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए हर साल सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक किया जाता है। तो आपको भी जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए ताकि भोलेनाथ आप पर कृपा करें। चलिए अब सवाल ले लेते हैं। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो, आप भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से आपके सवाल उठाएंगे और हम आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम बताते हैं आपको। उनका नाम है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का सवाल है। ज्योतिर्मय जी ध्यान से सुनिएगा, आपका सवाल ले रहे हैं। ज्योतिर्मय की डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 2006, रात को 9:30 बालासोर उड़ीसा का जन्म है। इनका सवाल है कि इनका करियर आगे भविष्य में कैसा रहेगा। ज्योतिर्मय जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पे कुंडली तैयार है। आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो अप्रैल 2007 से शुरू हुई है
और अप्रैल 2027 तक चलेगी। और शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है जो अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और जनवरी 2026 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए आपकी कुंडली में जहां ये 8 नंबर लिखा हुआ है ये है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल जाकर बैठ गया है अष्टम स्थान में 3 डिग्री का। आपकी कुंडली में करियर का जो स्थान है जिसे 10वां घर बोलते हैं वहां का स्वामी है सूर्य, और सूर्य 5वें घर में बैठा है 25 डिग्री का, साथ ही राहु बैठा है। और 10वें घर में चंद्रमा बैठा है 11 डिग्री का, जो कि चंद्रमा भाग्य स्थान का स्वामी है। और भाग्य स्थान में राहु जाकर शनि देव जाकर बैठे हैं। सूर्य के साथ कौन बैठा है? राहु, और भाग्य स्थान में जाके शनि बैठ गया है। देखिए आप एक नियम बना लीजिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जीवन में जो भी संकट आएंगे, परेशानियां आएंगे, हनुमान जी की कृपा से सब दूर हो जाएंगे। नियम बना लीजिए अभी से कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी मंगल है। लग्नेश अच्छे फल देगा और हनुमान जी की कृपा से सारे संकट दूर होंगे और आपका करियर अच्छा होगा। दूसरा, भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा से शुभ फल पाना चाहते हैं तो भगवान शिव का आज से ही पूजन शुरू कर दें। तो भगवान शिव का पूजन शुरू करिए। सावन शुरू हो रहा है आज से, तो शिव पूजन शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाएं, जल चढ़ाइए, आरती करिए, और जो भी मन में इच्छा है भगवान शिव से निवेदन करें। ये उपाय करना शुरू करिए ज्योतिर्मय जी, अच्छा करियर बनेगा आपका। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, और सवाल लिखकर छोड़ दीजिए। वहां से उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का मन खुश रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा, अपने खर्चों को अपने बजट के अंदर रखना होगा। शुभ रंग लाल, उपाय भगवान शिव का पूजन करें। कन्या राशि, सीनियर अधिकारियों के सहयोग से काम बनेंगे। आज महत्वपूर्ण फैसले आप कर सकते हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग गेरुआ, उपाय भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। तुला राशि, अपने कीमती समय का उपयोग करें। कहीं दूर से आपको अच्छी खबर मिलेगी। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होगा। किसी से बहस ना हो, इस बात का ख्याल रखें। शुभ रंग सिल्वर कलर, उपाय भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। वृश्चिक राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। करियर को आगे बढ़ाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। अंतरात्मा की आवाज सुनकर फैसला करें। शुभ रंग मरून, उपाय भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ का सावन के महीने में रुद्राभिषेक कैसे करें, आपको बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं। देखिए, सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिए। बेलपत्र, भस्म, फल, फूल, नारियल अभिषेक के बाद अर्पित करिए। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करिए और जो भी मनोकामना है भोलेनाथ से निवेदन करिए। इस तरीके से आप स्वयं भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, और किसी मंदिर में जाकर करिए जहां भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
चलिए अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है पूनम। पूनम जी आपका सवाल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1998, 7:30, रावतसर राजस्थान का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। पूनम जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। अभी दिखाएंगे आपकी कुंडली आपको। आपकी वृष लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है। आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शनि की महादशा चल रही है जो दिसंबर 2012 से शुरू हुई है और ये दिसंबर 2031 तक चलेगी। और शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा दिसंबर 2022 से शुरू हुई है और ये दिसंबर 2023 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं। देखिए आपकी कुंडली में जहाँ ये 2 नंबर लिखा हुआ है ये है वृष लग्न और वृष लग्न का स्वामी शुक्र 10वें घर में बैठा है 24 डिग्री का। उसके साथ ही केतु 13 डिग्री, चंद्रमा 21 डिग्री और बृहस्पति 24 डिग्री का बैठा हुआ है। 12वें घर में मंगल, सूर्य और शनि विराजमान है। आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो दिसंबर 2023 से लेकर के और अगस्त 2026 के बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, लेकिन बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तैयारी करिए पूरे मन से, पूरे हार्ड वर्क के साथ। और जो उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय करिएगा। पहला उपाय, हर मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई बनाकर भगवान हनुमान जी को भोग लगाइए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि सारे संकट दूर हों और अच्छी नौकरी मिले। हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और कम से कम 8 गरीबों को भोजन दान करें। ये उपाय करना शुरू करिए, भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात धनु राशि की। धन लाभ के रास्ते आपके लिए बनेंगे। अपने समय का सदुपयोग करें। पैसा किसी को उधार ना दें। सेहत को लेकर सावधान रहें। शुभ रंग पीला। उपाय, भगवान शिव को जल में दूध मिलाकर अर्पित करें। मकर राशि, परिवार के सहयोग से फायदा होगा। अनावश्यक धन खर्च करने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसी बात ना बोलें कि आपकी टेंशन बढ़ जाए, इसलिए वाणी में बहुत कंट्रोल रखिएगा। शुभ रंग केसरिया। उपाय, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। कुंभ राशि, पूरे मन से काम करने का दिन है। अहंकार से बचना होगा। बड़ों की बात मानेंगे तो फायदा होगा। अधिकारियों से मिलने में देरी ना करें, ऐसा ना हो कि डिले होने की वजह से आपके काम पर असर पड़े। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ रंग गेरुआ। उपाय, भगवान शिव का पूजन करें। मीन राशि, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में आप कामयाब होंगे। पूरी प्लानिंग के साथ काम करने का समय है। अपने मन को भटकने से रोकें। संतान की ज़रूरतों को पूरा करने में देरी ना करें। शुभ रंग केसरिया। उपाय, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं। अब वक्त है आज के उपाय का। संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? श्रावण के महीने में
सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। पार्थिव शिवलिंग क्या होते हैं? जो मिट्टी से शंकर जी बनाते हैं उन्हें पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। उनका अभिषेक करना है और गाय के दूध से, गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, शुद्ध दूध होना चाहिए, और उसे अभिषेक करिए पार्थिव शिवलिंग का। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करिए और प्रार्थना करिए संतान प्राप्ति के लिए। ये उपाय करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।